इतिहास की दो रोशन आंखें होती हैं, एक जो जंगों को देखती है, दूसरी जो इश्क को। जब बात हो रानी रूपमती और बाज बहादुर की, तो इश्क खुद इतिहास का उन्वान बन जाता है। इनका इश्क सिर्फ दो दिलों का मिलन न था, बल्कि फन, यह शायरी, संगीत और सुंदरता और गरिमा का मिश्रण था। कहते हैं, इश्क वो खुशबू है जो जमाने के पर्दे में भी छिपी नहीं रहती। इश्क की इंतहा कोई नहीं, यह आरंभ भी खुदा से है और अंत भी खुदा पर। पहला अध्याय, रवुब का राज। मालोह की सरजमी, जहां फिजाओं में खुशबू तैरती है, नदियां संगीत सुनती हैं, वहीं एक गांव में जन्म लिया एक हुस्न ने, जिसका नाम था रूपमती। वह सिर्फ खूबसूरत नहीं थी, बल्कि उसकी आवाज में वह जादू था कि दरख्त झूमत थे और परिंदे खामोश हो जाएं। रूपमती बचपन से ही कुदरत से आशक करती थी, निधियों, पहाड़ों और चांद से। वो नर्मदा नदी को अपना रिश्तेदार समझती थी और रोजाना उसकी प्रार्थना क्या करती थी। जिस दिल में कुदरत की मोहब्बत जागती है, वही दिल इश्क़े हकीकी के काबिल होता है। दूसरा बाब, राजा बाज बहादुर का ज़हूर। मालोह का राजा बाज बहादुर सिर्फ तलवार का धनी नहीं था, बल्कि म्यूजिक का आशिक, शायरी का कद्रदान, वह प्रकृति और सुंदरता का भी प्रशंसक था। वह अक्सर शिकार के बहाने प्रकृति की गोद में निकल जाता। एक दिन वह शिकार के दौरान एक गाना सुनता है, ऐसा गाना जो सांस रोक ले। आवाज़ का पीछा करते करते वह एक झील के किनारे पहुंचता है, जहां रूपमती कनोल के फूलों के दरमियान बैठी हुई सूर के सुर छीड़ रही थी। वो लम्हा गोया वक्त की साइंस थी, जिसमें दो रूही एक दूसरे से मिले। अकनदर ने कर दिया बिरबाद हमको, अब नदर ढूंढे है वही बिरबाद करने को। तीसरा अध्याय, मुलाकात, मोहब्बत और घातक वादे। बाज बहादुर ने खुद को रोकने की कोशिश की, मगर इश्क की मीन पर अल्ल फिसल जाती है। दोनों की मुलाकात हुई, गीतों ने पुल बनाए और आंखों ने इरार कर दिया। रूपमती ने भी दिल हार दिया, मगर एक शर्त रखी, मैं नर्मदा से दूर नहीं जा सकती। अगर तुम्हें मेरा साथ चाहिए तो मुझे वहीं रखो, जहां से मैं रोज नर्मदा को देख सकूं। बाज बहादुर ने रीवा के किनारे रूपमती हल बनवाया, जिससे नर्मदा की झलक नजर आती थी। इश्क का पहला कानून कुर्बानी, दूसरा कानून सब्र और तीसरा वफा। चौथा बाब, महल, मोहब्बत और म्यूजिक का उरूज। रूपमती और बाज बहादुर का रिश्ता आम की नजर। वो में आ गया, लोग इन्हीं सुर संगीत की जोड़ी कहते, और मालवा दरबार एक संगीत आश्रम बन गया। रोजाना महफिलें सजते, कलाम पढ़े जाते और नगमे गूंजते। रानी रूपमती की आवाज मालवा की फदाओं में अमर हो चुकी थी। वह भजन गाती, गजल छेड़ती और चांदनी रातों में तंबूर लेकर नदी के किनारे बैठती। मोहब्बत में वही जीता है जो हार के भी खुद को पा लेता है। पांचवां बाब, अकबर की नजर और साजिश का आरंभ। मोहब्बत की राह जितनी तेज धार होती है, उस पर जलने वालों की आंखें भी उतनी ही ज्यादा खफा होती हैं। जब मुगल बादशाह अकबर को बाज बहादुर की सल्तनत की खबरें मिली, तो उसने उसे अपनी सल्तनत में शामिल करने का मंसूबा बनाया, मगर असल निशाना तक रानी रूपमती। अकबर ने अपने सरदार आदम खान को हमले का हुक्म दिया। जंग शुरू हुई और बाज बहादुर को पीछे हटना पड़ा। आदम खान ने किला फतह किया और रूपमती को कैद करने का हुक्म दिया। छठा बाब, कुर्बानी और रूह का विवाह। जब रूपमती को खबर मिली कि आदम खान उसे दिल्ली ले जाना चाहता है, जहां उसकी इज्जत को पामाल किया जाएगा, तो उसने जहर खा लिया। रूपमती ने इश्क को जीने का फलसफा बनाया और आत्महत्या करके उसे मरने का उसने अपना सब कुछ दे दिया। वह बाज बहादुर से बिछड़ गई, मगर उसका प्यार हमेशा के लिए अमर हो गया। मैं प्यार की वह रानी हूं जो हार कर भी जीत गई। मैं वह आह हूं जो सदियों तक संगीत में गूंजती रहेगी। सातों बाब, बाज बहादुर की तन्हाई। बाज बहादुर ने रूपमती की मौत के बाद कभी सुल्तान का ख्याल न किया। वो फकीर बनकर फिरता रहा, कभी शायरी में रूप को ढूंढता, कभी साज पर उसकी आवाज को सिनने की कोशिश करता। यह हाशक क्या चीज है, जिसे पाया नहीं वही हमेशा रहा। अंत, विरासत ए। इश्क। रानी रूपमती का महल आज भी मध्य प्रदेश के मंदसौर के पास स्थित है। इसकी दीवारों में वही गीत गूंजते हैं जो उसकी आवाज ने छुए थे। आज भी जब चांदनी रात में नर्मदा के किनारे कोई बांसुरी बजती है, तो लोग कहते हैं, रूपमती वापस आ गई है। कुछ यादगार अशार इस दास्तां के अंत पर। तुम्हारी याद में आंखें भीगती रहती हैं, टम बन यह जमीन अदास लगती है। रूप का नहीं, रूपमती की वफा का जमाना है, वो जो अशक को आबादत समझती थी।